जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा ग्रुप थ्योरी का लेक्चर नंबर 2 है। इस लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम हाइजेनबर्ग ग्रुप को डिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद हम एडम्पोटेंट एलिमेंट को भी डिफ़ाइन करेंगे। फिर हम अबिलियन ग्रुप को डिफ़ाइन करेंगे और इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। और फिर हम ग्रुप्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको स्टडी करेंगे और कुछ थ्योरम्स हैं जिनको मैंने इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स का नाम दिया है। उनकी स्टेटमेंट्स जो हैं वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। और एट द एंड हम पीपीएससी के जो पास्ट पेपर्स में एमसीक्यूज़ आए हैं इस लेक्चर के रिलेटेड या इससे प्रीवियस लेक्चर के रिलेटेड, तो उनको इंशाल्लाह डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइजेनबर्ग ग्रुप क्या होता है। लेट का लिया कि जी आपके पास एक ऐसा सेट है जिसके अंदर 3x3 आर्डर की मैट्रिक्सेस पड़ी हैं। उन मैट्रिक्सेस की ये खासियत है कि उन मैट्रिक्सेस के जो डायगनल एलिमेंट हैं वो 1 1 हैं और डायगनल के नीचे आपके पास तमाम इंटीज 0 हैं और डायगनल के जो ऊपर आपके पास है वो ए बी सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो इस तरह 3x3 आर्डर की जो मैट्रिक्सेस बनती हैं उन तमाम मैट्रिक्सेस का जो सेट है उसको हमने जी का नाम दिया है। उस जी को हम कह रहे हैं कि ये एक ग्रुप होगा अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और इस ग्रुप का एक स्पेशल नाम है जिसको हम हाइजेनबर्ग ग्रुप कहते हैं। अब हम डिफाइन करते हैं कि एडम्पोटेंट एलिमेंट क्या होता है। हमने एक ग्रुप ले लिया जी, उसमें हमने एक एलिमेंट ले लिया एक्स। उस एक्स को हम कहते हैं कि ये एक एडम्पोटेंट एलिमेंट है। अगर उस एक्स का स्क्वायर लिया जाए और वो एक्स इटसेल्फ आ जाए, ठीक है, मतलब एक ग्रुप जी था उसमें हमने एलिमेंट लिया एक्स, उस एक्स को हम एडम्पोटेंट एलिमेंट कहते हैं। अगर उसका स्क्वायर लिया जाए और वो एक्स इटसेल्फ आ जाए तो वो एडम्पोटेंट एलिमेंट होगा। यहाँ पे एक रिमार्क है कि कोई भी ग्रुप आप लेते हैं जी, उसमें जो एडम्पोटेंट एलिमेंट होता है वो सिर्फ एक होता है जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट है। कोई भी ग्रुप दुनिया जहाँ का आप ले लें उसमें एडम्पोटेंट एलिमेंट सिर्फ एक ही होगा जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसके अलावा मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है उसका आप स्क्वायर लें तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट इटसेल्फ ही आएगा। ठीक है, तो आप कोई भी ग्रुप जी ले लें उसमें सिर्फ एडम्पोटेंट एलिमेंट जो होता है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा कोई भी एडम्पोटेंट एलिमेंट नहीं होता। नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं अबिलियन ग्रुप को कि एक ग्रुप जी है विद रिस्पेक्ट टू स्टेरिक, उसको हम कहते हैं कि ये एक अबिलियन ग्रुप है या इसको हम कम्यूटेटिव ग्रुप भी कहते हैं। अगर इस ग्रुप जी के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उसी बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक के रिस्पेक्ट से होल्ड करे। वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि ए स्टेरिक बी इक्वल टू बी स्टेरिक ए फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जी। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि अगर जी के तमाम एलिमेंट के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उसी बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक के लिहाज से होल्ड करती है तो फिर जी जो आपके पास ग्रुप था उसको हम अबिलियन ग्रुप का नाम देंगे विद रिस्पेक्ट टू स्टेरिक। अब हम इस अबिलियन ग्रुप्स की कुछ एग्जांपल्स करते हैं। जिस तरह हमने देखा कि सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एक अबिलियन ग्रुप है, पहले लेक्चर के अंदर हमने बात की। फिर इसी तरह सेट ऑफ रैशनल नंबर को भी देखा कि वो भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ग्रुप होता है। ये सारे मतलब जो यहाँ पे मैंने लिखे हैं ये हमने बात पहले लेक्चर के अंदर की है कि ये सारे के सारे ग्रुप्स होते हैं। अब हम कह रहे हैं कि ये सारे के सारे अबिलियन ग्रुप्स भी हैं क्योंकि इनके अंदर जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो होल्ड करती है जो यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन है। मतलब अगर हम कहते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एक अबिलियन ग्रुप है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करती है। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि ये सेट जो है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन अबिलियन ग्रुप है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है। ठीक है, तो ये सारी एग्जांपल जो हम पहले लेक्चर के अंदर बात कर आ चुके हैं कि ये ग्रुप्स हैं। तो अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये एक अबिलियन ग्रुप्स भी हैं क्योंकि इनके अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है। अब ये भी हमने बात की कि अगर जी एक सेट लेते हैं जिसके अंदर सिर्फ 1 पड़ा हुआ है तो ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप होता है। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये एक अबिलियन ग्रुप होगा क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है इसके अंदर भी। मतलब 1 को आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 नहीं आएगा, तो आप बी ए करें या ए बी करें वो आपके पास आंसर सेम ही आएंगे। तो इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो इसके अंदर होल्ड कर रही है तो ये एक अबिलियन ग्रुप है। इसी तरह ये सेट को भी हमने डिफाइन किया और इसको भी कहा कि ये ग्रुप होता है तो ये भी एक अबिलियन ग्रुप है। यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं, ये सेट भी हम पीछे डिफाइन कर चुके हैं कि ये ग्रुप होता है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ये एक अबिलियन ग्रुप है। तो ये सारे सेट्स मैंने पहले आपको पहले लेक्चर के अंदर जो है वो बता दिए हैं कि ये ग्रुप्स हैं। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये आपके पास अबिलियन ग्रुप है क्योंकि इनके अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है इन्हीं बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से जो है वो होल्ड करती है।
तो इसलिए ये आपके पास सारे के सारे अबिलियन ग्रुप्स हैं। तो ये अबिलियन ग्रुप्स की मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं। अब यहाँ पे कुछ रिमार्क है कि एक सेट हमने ले लिया जिसके अंदर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेस पड़ी हैं आर्डर 2×2 की। अब यहाँ पे मैंने क्यों बोला कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेस पढ़ी हैं। अगर मैं सिर्फ ये कह देता कि 2×2 आर्डर की मैट्रिक्सेस पढ़ी हैं तो वो ज़रूरी नहीं था कि वो ग्रुप बने, क्योंकि 2×2 आर्डर की अगर मैं कहता कि मैट्रिक्सेस पढ़ी हैं तो इसका मतलब है कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स भी उस सेट के अंदर होंगी। और सिंगुलर मैट्रिक्सेस क्या होती हैं कि जिनका डिटर्मिनेंट ज़ीरो। तो जो सिंगुलर मैट्रिक्सेस होती हैं जिनका डिटर्मिनेंट ज़ीरो, उन मैट्रिक्सेस का इन्वर्स ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो वो सेट जो है वो ग्रुप नहीं बन सकता, क्योंकि ग्रुप के लिए जो इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी है वो भी लाजमी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे मैंने कहा कि एक सेट ले लिया जिसके अंदर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेस पड़ी हैं, मतलब उनका डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो नहीं है, और उनका आर्डर जो है वो मैंने डिफाइन कर दिया कि 2×2 उनका आर्डर है मैट्रिक्सेस का। तो ये जो सेट है ये एक ग्रुप बनाएगा अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, लेकिन ये आपके पास अबिलियन ग्रुप नहीं होगा। अबिलियन ग्रुप क्यों नहीं होगा? क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर वो होल्ड नहीं करती, मतलब ए बी नॉट इक्वल टू बी होता है। जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है उनके अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। अब इसी तरह दूसरा एक रिमार्क है कि मैंने जी एक ऐसा सेट ले लिया जिसके अंदर मैंने मैट्रिक्सेस रख दी जिनको मैंने आई का नाम -i, x -x, y -y, z -z ये नाम दिए हैं, और इनको मैंने डिफाइन भी किया है कि ये आपके पास 2×2 आर्डर की मैट्रिक्सेस हैं। जो आई मैट्रिक्स है उसको मैंने डिफाइन किया है कि उसकी जो इंटीज हैं वो 1 0 0 1 इस फॉर्म के अंदर है। और अगर हम -i की बात करें तो -i क्या होगा? -1 0 0 -1, मतलब हम उनकी इंटीज चेंज उनको नेगेटिव मतलब साइन चेंज कर देंगे तो वो नेगेटिव आई आ जाएगा। तो इस तरह जो है एक्स को भी मैंने डिफाइन किया, वाई को भी डिफाइन किया, ये एयोटा ये माइनस एयोटा, इसी तरह जी को मैंने डिफाइन किया। तो ये आई एक्स वाई जी, और मतलब इस सेट के अंदर जितनी भी मैट्रिक्सेस पड़ी हैं उनको मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि वो 2×2 आर्डर की मैट्रिक्सेस हैं। तो ये जी जो सेट है ये भी एक ग्रुप होता है अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, लेकिन ये एक अबिलियन ग्रुप नहीं होता। उसकी वजह मैंने आपको पहले ही बता दी है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंडर जो आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो होल्ड नहीं करती। तो इसलिए ये आपके पास ग्रुप है लेकिन अबिलियन ग्रुप नहीं है। तो ये बात याद रखें कि हर ग्रुप ज़रूरी नहीं है कि अबिलियन ग्रुप हो, लेकिन अगर कोई अबिलियन ग्रुप है तो वो 100% ऑब्वियसली आपके पास ग्रुप भी होगा। अब हम कुछ ग्रुप्स की एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस करते हैं, जिनको मैंने रिजल्ट्स का भी नाम दिया है। थ्योरम 1 है जी, जो कि यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी के बारे में बताता है कि कोई भी ग्रुप जी है उसके अंदर जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो सिर्फ एक होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट एक होता है, एक से ज़्यादा आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं हो सकता किसी भी ग्रुप जी के अंदर। दूसरा थ्योरम इन्वर्स के बारे में उसकी यूनिकनेस को बताता है कि कोई भी ग्रुप जी है उसके अंदर एलिमेंट लेते हैं ए, उस ए एलिमेंट का जो इन्वर्स होगा ना वो भी यूनिक होगा। हर एलिमेंट का जो इन्वर्स है वो आपके पास यूनिक होगा, एक से ज़्यादा उस एलिमेंट के इन्वर्सेस नहीं हो सकते कोई भी ग्रुप जी आप लेते हैं। इसी तरह तीसरा आपके पास थ्योरम है जिसको हम कैंसिलेशन लॉ का नाम देते हैं कि कोई भी ग्रुप जी है उसके अंदर राइट और लेफ्ट दोनों कैंसिलेशन लॉ होल्ड करते हैं। राइट कैंसिलेशन लॉ क्या है कि बी ए इक्वल टू सी है, ये चीज़ इम्प्लाइज करती है कि बी इक्वल टू सी है, मतलब यहाँ पे ए जो है दोनों साइडों पे राइट साइड से मैं इसको कैंसिल आउट कर दूँ तो बाकी बी इक्वल टू सी बचता है। तो वही जो आपके पास ये प्रॉपर्टी है इसी को हम राइट कैंसिलेशन लॉ का नाम देते हैं। और इसी तरह लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ क्या है कि मैं लेफ्ट साइड से यहाँ से ए को कैंसिल आउट कर दूँ तो बाकी बी इक्वल टू सी बचता है। तो कोई भी ग्रुप जी आप लेते हैं उसके अंदर राइट और लेफ्ट दोनों कैंसिलेशन लॉ होल्ड करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम 4 जिसको हम सोक्स प्रॉपर्टी का भी नाम देते हैं, इसका दूसरा नाम है रिवर्सल लॉ ऑफ इन्वर्सेस। कि कोई भी ग्रुप जी है उसके अंदर आप ए और बी कोई से भी दो एलिमेंट लेते हैं, उनको मल्टीप्लाई करने के बाद उनका इन्वर्स लेते हैं तो वो इक्वल होगा, दूसरे एलिमेंट का इन्वर्स पहले आ जाएगा और जो पहला एलिमेंट है उसका इन्वर्स बाद में आ जाएगा। तो ये हमारे पास रिवर्सल लॉ ऑफ इन्वर्सेस इसको हम कहते हैं। तो ये कोई भी ग्रुप आप जी लेते हैं उसके अंदर ये सोक्स प्रॉपर्टी होल्ड करती है। इसी तरह थ्योरम 5 है कि कोई भी ग्रुप जी लेते हैं उसमें आप एक एलिमेंट लेते हैं ए, उस एलिमेंट के इन्वर्स का अगेन आप इन्वर्स लेंगे तो वो एलिमेंट इटसेल्फ आएगा,
ठीक है, कोई भी एलिमेंट ग्रुप जी का आप लें, उसके इन्वर्स का इन्वर्स लेंगे तो वो एलिमेंट इटसेल्फ आएगा। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास थ्योरम 6 है, जिसको हम एक्सपोनेंट रूल्स इन ए ग्रुप कहते हैं। कि कोई भी आपके पास ग्रुप जी है, उसके अंदर आप एलिमेंट लेते हैं ए, उस ए की पावर m से मुराद होगा कि आप उस ए को m टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कि m फैक्टर्स आप उसके बना रहे हैं कि a डॉट a डॉट a डॉट a m टाइम्स आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह उस एलिमेंट के इन्वर्स है, मतलब a की पावर -1 है, उस पूरे की पावर आप m लेते हैं, m कोई भी आप इंटीजर ले लें, तो वो आपके पास a की पावर -m के इक्वल होगा, मतलब ये -1 इस m के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह बेसेस आपके पास सेम है, मतलब एलिमेंट एक ही है और उनकी पावर एक m आ रही है और एक n आ रही है, तो जो पावर है वो आपस में ऐड हो जाएंगी। इसी तरह अगर एक एलिमेंट है, उसकी पावर m है और उस पूरे एलिमेंट की पावर फिर आप n लेते हैं, तो वो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इसी तरह कोई भी एलिमेंट है, उसकी पावर 0 लें तो वो आपके पास आइडेंटिटी आती है। यहाँ पे एक नोट है कि ए बी की पावर जो n है वो इक्वल हो a की पावर n b की पावर n उस g के तमाम एलिमेंट के लिए। तो ये कंडीशन जो है वो हर ग्रुप के अंदर ज़रूरी नहीं है कि होल्ड करे। दिस कंडीशन इज़ नॉट ट्रू इन जनरल इन अ ग्रुप, कि हर ग्रुप के अंदर ज़रूरी नहीं है कि ये कंडीशन होल्ड करे। उसकी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने ग्रुप ले लिया GL2R, ये 2 जो है वो L की बेस में है, तो ये आपके पास जनरल लीनियर ग्रुप होता है। आगे चल के इंशाल्लाह हम इसको डिफाइन भी करेंगे। तो ये आपके पास ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर जो है वो ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती जनरल। फॉर एग्जांपल मैं इसी जो आपके पास जनरल लीनियर ग्रुप है, मैं आगे चल के इसको डिफाइन भी करूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि इस जनरल लीनियर ग्रुप के अंदर वो तमाम मैट्रिक्सेस पड़ी होती हैं जिनका आर्डर 2/2 होता है, तो वो आपके पास नॉन सिंगुलर होती हैं, ठीक है, जिनका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन ज़ीरो होगा। तो मैंने इस सेट के अंदर जो है ना ये दो मैट्रिक्सेस ले ली, एक मैट्रिक्स 1 0 2 1 और एक मैट्रिक्स 3 -1 0 2। ये दोनों मैट्रिक्सेस को मैंने मल्टीप्लाई किया और उसके बाद इसकी पावर 2 ली, तो वो आपके पास क्या होगा कि पहले इनको मल्टीप्लाई किया तो ये मैट्रिक्स बनी और इसकी पावर 2 लेंगे तो आपके पास ये मैट्रिक्स आएगी। लेकिन अगर मैं इस मैट्रिक्स की पावर अलग से 2 लूँ और इस मैट्रिक्स की पावर अलग से 2 लूँ, लेने के बाद इनको मल्टीप्लाई करूँ तो ये मैट्रिक्स बनती है। मतलब ये आपके पास जो प्रॉपर्टी है, जहाँ पे n को मैं अगर 2 ले लेता हूँ और ये मैट्रिक्स एज ए बी इसको काम करवाऊँ और इस मैट्रिक्स को एज ए बी कंसीडर करूँ, तो ये आपके पास जो है वो कंडीशन होल्ड नहीं करी कि ये मैट्रिक्स और बनी है, ये मैट्रिक्स और बनी है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और है, राइट हैंड साइड और है। तो ये हर ग्रुप के अंदर ज़रूरी नहीं है कि रिजल्ट होल्ड करे। नेक्स्ट आपके पास थ्योरम 7 है कि अगर जी आपके पास एक अबिलियन ग्रुप है तो फिर आपके पास ए बी की पावर n जो है इक्वल हो a की पावर n b की पावर n, ये उस जी के तमाम एलिमेंट के लिए कंडीशन होल्ड करती है। मतलब पहले हमने कहा कि ग्रुप के अंदर ज़रूरी नहीं है हर ग्रुप के अंदर कि ये कंडीशन होल्ड करे, लेकिन हम यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर जी वो अबिलियन ग्रुप है, वो ग्रुप होने के साथ वो अबिलियन ग्रुप है, तो फिर ये कंडीशन लाजमी होल्ड करेगी। नेक्स्ट थ्योरम 8 है कि अगर जी एक ग्रुप है जिसके अंदर ए बी की पावर 2 लेने से आपको a² b² ये कंडीशन होल्ड करती है उस जी के तमाम एलिमेंट के लिए, तो फिर जी जो होगा वो आपके पास अबिलियन ग्रुप होगा। मतलब यहाँ पे मैंने जो n है वो 2 कंसीडर कर लिया है। अगर जी आपके पास एक ग्रुप है जिसके अंदर यहाँ पे n को 2 लेने से ये कंडीशन होल्ड कर रही है उस जी के तमाम एलिमेंट के लिए, तो वो जी अबिलियन ग्रुप होगा। इसी तरह थ्योरम 9 है कि अगर जी एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर ए बी की पावर n लेने से आपको a की पावर n b की पावर n ये 3 कंसेक्टिव इंटीजर के लिए कंडीशन होल्ड कर रही है, तो फिर आपके पास जी जो होगा वो अबिलियन ग्रुप होगा। 3 कंसेक्टिव इंटीजर से मुराद है कि अगर मैं n को 2 ले लेता हूँ तो a b की पावर 2 इक्वल टू a की पावर 2 b की पावर 2, ये एक आपके पास कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। इसी तरह मैं n को 3 लूँ तो वो भी होल्ड करनी चाहिए, n को मैं 4 लूँ तो वो भी होल्ड करनी चाहिए। तो 3 कंसेक्टिव इंटीजर मैं अगर लूँ और ये कंडीशन जो है वो होल्ड करे किसी ग्रुप जी के अंदर, तो वो जी जो होगा वो अबिलियन ग्रुप होगा, ठीक है। उसके बाद थ्योरम 10 है कि अगर जी आपके पास ऐसा ग्रुप है, ऑब्वियसली ग्रुप है तो उसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट तो होगा ना, ठीक है। तो अगर वो जी जो है उसके अंदर एक एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, या 3 एलिमेंट हैं, या 4 हैं, या 5 एलिमेंट है, तो 5 एलिमेंट तक हमें श्योरिटी है कि वो जी जो होगा वो अबिलियन ग्रुप होगा,
ठीक है। कोई भी ग्रुप आप लेते हैं दुनिया का, उसके अंदर 5 एलिमेंट तक हमें श्योरिटी है कि अगर उसके अंदर 5 एलिमेंट है फिर भी वो अबिलियन है, अगर उसके अंदर 4 एलिमेंट है फिर भी वो अबिलियन ग्रुप है, ठीक है। तो 5 एलिमेंट तक हमें श्योरिटी है, लेकिन अगर उसके अंदर 6 एलिमेंट हैं तो हम उसके बारे में गारंटी नहीं दे सकते कि वो आपके पास अबिलियन होगा या नहीं होगा। तो नेक्स्ट आपके पास थ्योरम है, थ्योरम इसको 11 होना चाहिए, जहाँ पे 10 है तो 11, तो बाई मिस्टेकनली टाइप हो गया। तो एवरी नॉन अबिलियन ग्रुप जी हैज़ आर्डर एट लीस्ट 6। तो जिस तरह मैंने कहा कि 5 एलिमेंट तक तो हमें श्योरिटी है ना कि वो अबिलियन ग्रुप होगा। तो अगर लिटरेचर में कहें कि कोई नॉन अबिलियन ग्रुप है तो उसका कम अज़ कम आर्डर 6 होगा। आगे चल के हम ग्रुप का आर्डर भी डिफाइन करेंगे, उस ग्रुप के अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं उसको हम उस ग्रुप का आर्डर कहते हैं। तो जिस तरह मैंने कहा कि 5 एलिमेंट तक हमें श्योरिटी है कि वो अबिलियन ग्रुप होगा, तो 6 एलिमेंट कम अज़ कम होने चाहिए अगर कोई ग्रुप नॉन अबिलियन है। तो नॉन अबिलियन ग्रुप के लिए 6 आर्डर होना ज़रूरी है। 6 से ज़्यादा भी हो सकता है, कम अज़ कम उसका आर्डर 6 होगा। अगर कोई कहता है कि आर्डर 5 का ये ग्रुप है और ये अबिलियन है या नॉन अबिलियन है, तो ये अबिलियन होगा, नॉन अबिलियन नहीं हो सकता, क्योंकि नॉन अबिलियन होने के लिए कम अज़ कम उसके अंदर 6 एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास थ्योरम है 11। अगर हर एलिमेंट आप लेते हैं ग्रुप जी का, उसका इन्वर्स ए आ जाता है। मतलब आप एक ग्रुप जी लेते हैं, उसमें एक एलिमेंट लेते हैं ए और उसका आप इन्वर्स लेते हैं, वो एलिमेंट इटसेल्फ आ जाता है, ठीक है। इस तरह जी के मतलब तमाम एलिमेंट के लिए ये कंडीशन है कि उस जी के अंदर आप कोई भी एलिमेंट लें, उसका इन्वर्स लें और वो एलिमेंट इटसेल्फ आ जाए, तो वो ग्रुप जी जो होगा वो अबिलियन ग्रुप होगा। इसी तरह आपके पास थ्योरम 12 है कि अगर आप आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ले लेते हैं ग्रुप जी के, आप तमाम एवरी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी, अगर उनका आर्डर 2 है। अब आगे चल के हम इंशाल्लाह आर्डर जो एलिमेंट है उसको भी हम डिफाइन करेंगे कि एलिमेंट का आर्डर क्या होता है। तो मैं वैसे यहाँ पे बता देता हूँ कि उसकी पावर लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर ली जाए और हमें आइडेंटिटी मिल जाए, तो वो जो पावर लीस्ट इंटीजर ली जाती है वो बेसिकली उसका आर्डर होता है। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है कि अगर एक ग्रुप जी है जिसके अंदर आप नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा जी के तमाम एलिमेंट का आर्डर अगर 2 होगा, तो वो ग्रुप जी जो होगा वो हमेशा एक अबिलियन ग्रुप होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसका अगर हम पावर 2 लें तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट ही मिलेगा हमें। तो इसलिए यहाँ पे हमने कहा कि आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा ग्रुप के अगर तमाम एलिमेंट इस शक्ल के हैं कि उनकी पावर 2 लेने से हमें आइडेंटिटी मिलता है, तो वो जो ग्रुप जी है उसको हम अबिलियन ग्रुप कहते हैं। इसी तरह थ्योरम 13 है कि अगर जी एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर ए बी की पावर -1, मतलब यहाँ पे मैंने एन जो है वो -1 कंसीडर कर रही है, तो ये आपके पास ए की पावर -1 बी की पावर -1 जो है वो आ जाती है। तो ये आपके पास जो है कंडीशन अगर उस जी के अंदर होल्ड करे तो जी आपके पास एक अबिलियन ग्रुप होगा। जी हमने एक ऐसा ग्रुप लिया जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ये सोक्शू प्रॉपर्टी नहीं है। सोक्शू प्रॉपर्टी क्या थी कि बी का इन्वर्स पहले था, ए का इन्वर्स बाद में था। अब ये सोक्शू प्रॉपर्टी नहीं है। अगर हम इसको डायरेक्ट सीक्वेंस में ओपन करते हैं इनके इन्वर्स को कि ए बी पूरे का इन्वर्स इक्वल है ए का इन्वर्स बी का इन्वर्स है, अगर वो जी के तमाम एलिमेंट के लिए ये कंडीशन होल्ड करती है तो उस ग्रुप जी को हम कहते हैं कि वो अबिलियन ग्रुप होगा। इसी तरह थ्योरम 14 है कि अगर जी एक ऐसा ग्रुप है, अगर जी हम कोई भी ग्रुप लेते हैं जिसमें ए और बी कोई भी से भी 2 एलिमेंट लेते हैं, तो जो इक्वेशन बनेगी ए एक्स इक्वल टू बी एंड वाई इक्वल टू बी, इनका जो सोल्यूशन होगा वो आपके पास यूनिक होगा। सोल्यूशन किस तरह फाइंड करते हैं कि यहाँ पे हम ए इन्वर्स को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ए इन्वर्स और ए जो है वो आइडेंटिटी हो जाएगा, तो आइडेंटिटी एक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर जस्ट एक्स बच जाएगा और इधर आपके पास ए इन्वर्स बी बच जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और यहाँ पे आप वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो एक्स और वाई की जो वैल्यू आप फाइंड करेंगे उनका मतलब जो सोल्यूशन आया होगा वो आपके पास हमेशा यूनिक होगा। कोई भी ग्रुप आप जी लेते हैं उनमें ये जो इक्वेशन है इनका जो सोल्यूशन होता है वो हमेशा यूनिक होता है। उसके बाद थ्योरम 15 है वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी आप एक सेमी ग्रुप लेते हैं, उस सेमी ग्रुप के अंदर ज़रूरी नहीं है कि कैंसिलेशन लॉ होल्ड करे। उसकी मैं आपको काउंटर एग्जांपल दे देता हूँ कि मैंने एक सेट ले लिया 2 बाई 2 आर्डर
की मैट्रिक्सेज उस सेट के अंदर पड़ी हैं, तो ये अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो एक सेमी ग्रुप होता है। उस सेमी ग्रुप के अंदर मैंने तीन मैट्रिक्सेज ले ली, ए बी सी, तीन मैट्रिक्सेज मैंने ले ली। अब ये तीनों मैट्रिक्सेस को अगर मैं देखूं, ए बी को मल्टीप्लाई करूं या ए सी को मल्टीप्लाई करूं, तो दोनों का आंसर सेम आता है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं ए को लेफ्ट साइड से दोनों साइडों से कैंसिल कर दूं तो बाकी बी इक्वल टू सी बचना चाहिए। लेकिन बी मैट्रिक्स और है, सी मैट्रिक्स और है, मतलब बी के अंदर और इंटीज पड़ी हैं और सी मैट्रिक्स के अंदर और इंटीज हैं, तो ये दोनों मैट्रिक्सेज इक्वल नहीं हैं। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास ऐसा सेमी ग्रुप है जिसके अंदर कैंसिलेशन लॉ होल्ड नहीं कर रहा। तो ये थ्योरम कह रहा है कि हर सेमी ग्रुप के अंदर ज़रूरी नहीं है कि कैंसिलेशन लॉ होल्ड करे। और मैं ये भी आपको बता देता हूँ कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ये एक सेमी ग्रुप होता है, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये भी एक सेमी ग्रुप होता है, और इन दोनों के अंदर कैंसिलेशन लॉ होल्ड करते हैं। तो इससे पता चला कि हर सेमी ग्रुप के अंदर कैंसिलेशन लॉ ज़रूरी नहीं है कि होल्ड करे, किसी के अंदर होल्ड कर सकता है और किसी के अंदर नहीं होल्ड कर सकता। तो यहाँ पे थ्योरम 16 है कि एक फिनाइट सेमी ग्रुप आप लेते हैं जिसके अंदर दोनों कैंसिलेशन लॉ होल्ड करते हैं, तो वो हमेशा एक ग्रुप होगा, वो हमेशा एक ग्रुप होगा। यहाँ पे जो फिनाइटनेस है ना, ये बहुत ही नेसेसरी कंडीशन है। अगर हम यहाँ पे फिनाइट का वर्ड नहीं बोलते तो ये थ्योरम जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट इसकी नहीं बनती। यहाँ पे फिनाइटनेस इसलिए ज़रूरी है कि आप देख लें कि सेट ऑफ जो नेचुरल नंबर है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये आपके पास ऐसा सेमी ग्रुप है जिसके अंदर दोनों कैंसिलेशन लॉ होल्ड करते हैं, लेकिन ये फिर भी जो है वो ग्रुप नहीं है। उसकी वजह यह है कि इसमें जो एडिटिव आइडेंटिटी है ज़ीरो, वो बिलोंग ही नहीं करती। तो इसलिए ये आपके पास ऐसा सेमी ग्रुप है जिसके अंदर कैंसिलेशन लॉ तो होल्ड करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये ग्रुप नहीं है। उसकी वजह यही है कि ये फिनाइट नहीं है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो फिनाइट नहीं है। अगर यहाँ पे हम फिनाइट को रिमूव कर दें, जस्ट ये कहें कि सेमी ग्रुप इन विच बोथ कैंसिलेशन लॉ होल्ड इज़ ए ग्रुप, तो ये गलत बात है, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर जो है ये एक सेमी ग्रुप होता है और इसके अंदर कैंसिलेशन लॉ भी होल्ड करता है, तो फिर इसको आपके पास ग्रुप होना चाहिए, लेकिन ये ग्रुप तो नहीं है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे फिनाइट का वर्ड बोला है। ये फिनाइटनेस जो है वो बहुत ही नेसेसरी कंडीशन है। अब हम थ्योरम 17 को डिस्कस करते हैं कि ए फिनाइट सेमी ग्रुप जिसके अंदर क्रॉस कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है वो एक अबिलियन ग्रुप होगा। क्रॉस कैंसिलेशन लॉ क्या है कि ए बी इक्वल टू सी है, ये चीज़ इंप्लाई करे कि बी इक्वल टू सी। यहाँ पे ए लेफ्ट साइड से और यहाँ पे मैं ए को राइट साइड से अगर कैंसिल आउट कर दूँ तो बाकी बी इक्वल टू सी बचता है, और इस प्रॉपर्टी को हम कैंसिलेशन लॉ कहते हैं, क्रॉस कैंसिलेशन लॉ। तो अगर कोई एक फिनाइट सेमी ग्रुप है जिसके अंदर ये क्रॉस कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है तो वो एक अबिलियन ग्रुप होगा। इसी तरह थ्योरम 18 है कि अगर जी एक ऐसा ग्रुप है, जी हम एक ग्रुप लेते हैं तो उसको हम अबिलियन ग्रुप कहेंगे अगर उसके अंदर ये क्रॉस कैंसिलेशन लॉ होल्ड करे। ऊपर जो थ्योरम 17 है उसके अंदर हमने बात की कि सेमी ग्रुप है और साथ कंडीशन लगाई कि वो फिनाइट है, और उसके अंदर अगर क्रॉस कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेगा तो वो अबिलियन ग्रुप होगा। और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ग्रुप जी हम लेते हैं, उसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं कि वो फिनाइट है या इनफिनाइट है, तो वो अबिलियन ग्रुप होगा अगर उसके अंदर क्रॉस कैंसिलेशन लॉ होल्ड करे। इसी तरह थ्योरम 19 है कि अगर जी आपके पास एक फिनाइट ग्रुप है तो फिर ये तीनों प्रॉपर्टी होल्ड करेंगी। पहली प्रॉपर्टी ये है कि उस फिनाइट ग्रुप जी के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं एक्स, जिनकी पावर 3 लेने से आपको आइडेंटिटी मिलता है, उन एलिमेंट की तादाद ऑड होगी। दोबारा सुनिए कि ग्रुप जी है और वो फिनाइट है, उसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं एक्स जिनकी पावर 3 लेने से आपको आइडेंटिटी मिलता है वो ऑड होंगे, उनकी एलिमेंट्स की तादाद जो होगी वो ऑड होगी। इसी तरह उन एलिमेंट्स की तादाद जिनकी पावर 2 लेने से आपको आइडेंटिटी नहीं मिलता, उनकी तादाद आपके पास इवन होगी। और इसी तरह नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उस ग्रुप जी के अंदर जिनकी पावर 5 लेने से आपको आइडेंटिटी मिलता है, वो आपके पास 5 के मल्टीपल होंगे। मीन्स टू से कि उनकी तादाद या तो 5 होगी या 10 होगी या 15 होगी, इस तरह मतलब 5 क्या मल्टीपल होगी। अगर आप एक फिनाइट ग्रुप जी लेते हैं और उसमें नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा आप एलिमेंट्स लेते हैं और उनकी पावर 5 लेने से आपको आइडेंटिटी मिलता है, तो ऐसे एलिमेंट्स जो तादाद में होंगे वो 5 का मल्टीपल होंगे। इसी तरह अब हम जो है वो पीपीएससी के जो पास्ट पेपर में एमसीक्यूज़ हैं उनको डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर के रिलेटेड या इससे प्रीवियस लेक्चर के रिलेटेड।
तो पहला एमसीक्यूज है कि लेट का लिया कि जी आपके पास ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर जी की पावर 2 लेने से आपको 1 मिल रहा है और जी के तमाम एलिमेंट के लिए, तो फिर जी जो होगा वो आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। जी ये मैं बात कर रहा था कि अगर जी एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर ऐसे एलिमेंट पड़े हैं जिनकी पावर 2 लेने से आपको 1 मिलता है, तो वो जी जो ग्रुप होगा वो अबिलियन होगा, साइक्लिक होगा, नॉन अबिलियन होगा या अबिलियन होगा लेकिन साइक्लिक नहीं होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अबिलियन ग्रुप, क्योंकि हमने पीछे एक थ्योरम पढ़ा है, थ्योरम आपके पास 12, उसके अंदर हमने बात की थी कि अगर उस ग्रुप के नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट जो होते हैं उनका अगर आर्डर आपके पास 2 आ जाए तो वो अबिलियन ग्रुप होगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जी फॉर ऑल जी बिलोंगिंग टू जी है कि उन एलिमेंट की पावर 2 लेने से आपको 1 मिलता है, तो इसका मतलब है कि इस जी का आर्डर जो है वो आपके पास 2 है। ठीक है, तो इस ग्रुप जी के अंदर जो एलिमेंट पड़े हैं उन तमाम का आर्डर जो है वो आपके पास 2 आ रहा है, इसलिए ये आपके पास एक अबिलियन ग्रुप है। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज के R3 अंडर वेक्टर प्रोडक्ट फॉर्म, वो आपके पास ग्रुपोआइड होगा, सेमी ग्रुप होगा, मोनाइड होगा या ग्रुप होगा। तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है ग्रुपाइड होगा, क्योंकि उसके अंदर R3 आप एक स्पेस ले लेते हैं 3 डिमेंशनल, तो उसके अंदर आप 2 वेक्टर ले लें, उनको मल्टीप्लाई करें, मतलब उनका क्रॉस प्रोडक्ट लें तो आपके पास एक वेक्टर ही आएगा। तो इसका मतलब है कि कुलर प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है, तो वो ग्रुपाइड हो गया। सेमी ग्रुप नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है वो एसोसिएट प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, मतलब ए क्रॉस बी इंटू क्रॉस सी आप लेते हैं तो वो आपके पास इक्वल नहीं होता ए क्रॉस बी इंटू क्रॉस सी के, तो इसलिए वो आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्रॉस प्रोडक्ट में होल्ड नहीं करती, तो वो आपके पास क्या है, सेमी ग्रुप नहीं होगा। अगर सेमी ग्रुप नहीं है तो मोनाइड ग्रुप हो ही नहीं सकता। तो ये आपके पास R3 और आप एक स्पेस लेते हैं अंडर वेक्टर प्रोडक्ट, तो ये आपके पास एक ग्रुपाइड बनाती है। नेक्स्ट आपके पास लास्ट एमसीक्यूज के आप एक ग्रुप जी लेते हैं, उसमें आप ए और बी तमाम एलिमेंट को एज ए कंसीडर कर रहे हैं और उनकी पावर 2 लेने से आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये आपके पास कंडीशन होल्ड करती है, तो वो ग्रुप जी जो होगा वो आपके पास अबिलियन होगा, साइक्लिक होगा, नॉन अबिलियन होगा या इनमें से कोई भी ऑप्शन ट्रू नहीं है। तो हमने पीछे थ्योरम 8 पढ़ा, उसके अंदर हमने बात की थी कि अगर एक ग्रुप जी लेते हैं उसके अंदर ये कंडीशन होल्ड करती है तो वो अबिलियन ग्रुप होगा, तो उसी का आप रेफरेंस यूज़ कर लें, तो ये आपके पास एक अबिलियन ग्रुप है। तो ये हमारा लास्ट मतलब लेक्चर नंबर 2 था, तो यहाँ पर ये लेक्चर नंबर 2 एंड करते हैं। थैंक यू।